जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चरण में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे मांगलिक जो दोष हो जाता है कुंडली के अंदर। जितने भी मांगलिक लोग हैं, उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या उनको कष्ट उनको सहने पड़ते हैं, क्या उनकी परेशानियाँ आती है और क्या इस परेशानी से निपटने के उपाय हैं जो कि हमें मंगलवार को करने हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो भी हमारे मांगलिक भाई लोग हैं, जितने भी मांगलिक मेरी सिस्टर्स है, ब्रदर्स हैं, वो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा सुने, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो बिना किसी देर किए हम चलते हैं। और हाँ, जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, मांगलिक दोष जो होता है कि ये देवों के सेनापति मंगल को पराक्रम का कारक माना जाता है और एक जहाँ मंगल क्रूर ग्रह माना गया है, और इसके खराब होने पर जीवन में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे सबसे मेन परेशानी तो ये है कि मंगल के संबंध में सबसे अधिक परेशानी वाली बात विवाह का ना होना है। देखिए, जबकि ऐसा कहा जाता है कि 28वें वर्ष में मंगल का जो दुष्प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और वह शुभ फल देने लगता है। लेकिन ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपकी कुंडली के कौन से भाव पर है, कौन से भाव को देख रहा है। और उसके अलावा जैसे प्रत्यंत्र दशा, अंतर दशा भी बहुत हद तक मायने रखती है। तो मंगल दोष को दूर करने के सरल सरल जो उपाय हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि उज्जैन में भगवान मंगलनाथ का मंदिर है, यहाँ स्वयं मंगल ग्रह ने तपस्या की थी। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कुछ ना कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि मंगल की उत्पत्ति ही यहीं से हुई थी। ऐसे में इस स्थान में चावल अर्थात चावल के द्वारा भगवान मंगलनाथ महादेव का श्रृंगार करके उसका विधि अनुसार पूजन किया जाता है। इससे मंगल दोष की शांति होती है। और इससे भी इजी उपाय एक ये भी हो सकता है कि मान्यता के अनुसार मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान जी की आराधना का विशेष फल होता है, और हनुमान जी की आराधना करने से विशेष और शुभ फल आपको इससे प्राप्त होता है। तो मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और पूरे दिन पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान अष्टक मंत्र पढ़ें और भजन वाण का जाप करना चाहिए। इसके अलावा इसी दिन किसी लाल वस्त्र में मसूर की दाल को लपेटकर भिखारी को दान करना चाहिए। शादी से पहले किए जाने वाले जो उपाय हैं, लड़के लड़कियों के अनुसार अलग अलग, लड़कियों के अलग उपाय हैं और लड़कों के अलग उपाय हैं। तो मांगलिक समस्या होने पर लड़कियों के लिए कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, अश्वत्थ विवाह मंगल दोष के सबसे अधिक प्रचलित उपाय है। तो अश्वत्थ विवाह का मतलब ये होता है कि इसमें पीपल के पेड़ से इसमें लड़की का विवाह किया जाता है। तो पीपल, गीता में लिखा है कि वृक्षानाथ साक्षात अश्वत्थोहम, अर्थात वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ, अर्थात अश्वत्थ विवाह पीपल या बरगद के वृक्ष से विवाह कराकर विवाह के पश्चात उस वृक्ष को काट दिया जाता है। चूँकि ये एक प्रतीकात्मक विवाह होता है तो इसके लिए पीपल का छोटा पौधा भी उपयोग में लाया जा सकता है। परंतु ध्यान रहे, कई बार अश्वत्थ विवाह केले, तुलसी, बेर आदि के पेड़ से भी करवाए जाते हैं, जिन्हें लेकर विरोध हुए हैं। विष्णु प्रतिमा विवाह, इसमें भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा होती है जिसका अग्नि उत्तारण कर प्रतिष्ठा पश्चात वैवाहिक प्रक्रिया संकल्प से पूरी करना होता है। कुंभ विवाह, इसमें किसी कन्या के मंगल दोष होने पर उसका विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया जाता है। इस कुंभ या कलश में विष्णु स्थापित होते हैं। दरअसल यदि एक व्यक्ति मांगलिक हो और दूसरा पार्टनर न हो तो कुंभ विवाह के जरिए इस दोष को खत्म किया जा सकता है। तो हिंदू वैदिक शास्त्र के मुताबिक शादी से पहले मांगलिक व्यक्ति को केले, पीपल, भगवान विष्णु की सोने या चांदी की मूर्ति से विवाह की रीति पूरी करनी चाहिए। और कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि मांगलिक पति और पत्नी को शादी के बाद, यानी अगर पति भी मांगलिक हो और पत्नी भी मांगलिक हो, तो शादी के बाद उन्हें लाल वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में चावल भरने के बाद
लोटे पर सफ़ेद चंदन को पोतकर, मैं फिर से बोलूँगा, लाल वस्त्र को पहनकर तांबे के लोटे में चावल भरने के बाद लोटे पर सफ़ेद चंदन को पोतकर एक लाल फूल और 1 रुपया लोटे पर रखकर पास के किसी हनुमान मंदिर में रख कर आना चाहिए। इसके अलावा चांदी की चौकोर डिब्बी में शहद भरकर रखने से भी मंगल का असर कम हो जाता है। घर में आने वाले मेहमानों को मिठाई खिलाने से भी मंगल का असर कम रहता है। तो मंगल, शनि और चंद्र को मिलाकर दान करने से भी फायदा मिलता है। मंगलवार को दान देना भी मांगलिक दोष को कम करने का एक तरीका है। लाल दाल जैसे मसूर, लाल कपड़ा और लाल पत्थर आदि का दान किया जा सकता है। अब ये जो उपाय थे वो लड़कियों के लिए थे। अब लड़कों के लिए जो मंगल दोष दूर करने के उपाय वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे जब चंद्र तारा अनुकूल हो तब अर्क विवाह शनिवार, रविवार तथा हस्त नक्षत्र में कराना ऐसा शास्त्र में थी है। मान्यता है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर किसी तरह के दोष हो तो सूर्य, कन्या, अर्क वृक्ष से विवाह करना अर्क विवाह कहलाता है। अर्क विवाह से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है और वैवाहिक विलंब दूर होता है। इसके अलावा अन्य आसान उपाय जो विवाह पूर्व किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें केसरिया कलर के गणपति अपने पूजा गृह में रखें और रोज उनकी पूजा करें और ओम हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। और मान लो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों पार्टनर मांगलिक है, लड़का भी मांगलिक है और लड़की भी मांगलिक है, तो ये दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वही यदि मांगलिक से गैर मांगलिक का विवाह होता है, यानी एक मांगलिक होता है और एक दूसरा मांगलिक नहीं होता है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो इस प्रकार है कि जैसे मंगल शांति के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों से, मंगलवार के दिन ही आपको हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर उसका टीका करना चाहिए और वानरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। माना जाता है कि मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर स्वयं अपने घर का निर्माण करवाता है तो उसे लाल रंग के पत्थर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मंगल दोष एक क्या होता है कि जैसे जिस व्यक्ति को मंगल दोष होता है, कोई मांगलिक होता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में इस दोष से प्रभावित लोगों को बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। इससे आपको बचना है और अपने विवेक से आपको काम में लेना है। मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने घर की बालकनी या परिसर के भीतर लाल रंग के फूल वाले पौधे लगवाना और उसकी सेवा करना बहुत अच्छा होगा। देखिए, हनुमान जी की कृपा ही मंगल दोष वाले व्यक्ति को इस मतलब जो उनके कष्ट होते हैं उसमें उनको शांति मिल सकती है। हनुमान जी की ही आपको कृपा मिलेगी तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपको सभी कष्टों से ये उबार सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का स्वामी माना जाता है। और अगर इनकी कृपा हो तो कोई भी ग्रह आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकते। देखिए, ये जो उपाय थे वो सब मैंने आपको बताए। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि मंगल दोष के क्या क्या कष्ट होते हैं और मंगल दोष को दूर करने के लिए, उसको शांति इसमें लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मैंने आपको बहुत सी इजी मेथड आपको बताए हैं, बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो जैसा आप कर सकते हैं, जैसा आपके सूटेबल हो तो आप इनमें से कोई भी चूज़ करें और यूज़ में लें। तो देखिए, जो लोग मांगलिक होते हैं तो उनके जो दाम्पत्य जीवन होता है तो कई बार बहुत कलह भी वगैरह भी होता है। तो इसका एक उपाय जिसमें मैंने आपको बताया था कि केसरिया कलर के गणपति जो है आपको पूजा गृह में रखने हैं और उनकी पूजा करनी है। तो इस प्रकार से आप इन मेथड को यूज़ करके अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। आपको खुशी मिलेगी, आपको खुद को एक मतलब प्रॉफिट आपको दिखेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा और फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ में। और हाँ, जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं वीडियो डालूँगा तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।